तो आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान की। तो अभी कल परसों ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया था कि सिर्फ जुलाई में, मैं जब से वॉर स्टार्ट हुई 28 फरवरी से लेके जुलाई तक की बात नहीं कर रहा, खाली जुलाई की बात कर रहा हूँ। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि खाली जुलाई में अमेरिका के हमले से 50 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर इन 3-4 दिनों से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास और खासकर ईरान के अंदर चल क्या रहा है, कितना ईरान के अंदर डैमेज हुआ है, सबके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब यूएस ने ठान लिया है कि ईरान के अंदर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ब्रिजेस हो गए, वाटर सप्लाई टैंक हो गया, उन पर अटैक करे, क्योंकि यूएस को लगता है कि उन पर अटैक करने से ईरान कमर्शियल वेसल पर हमले करना बंद कर देगा। लेकिन इसी के मद्देनज़र अमेरिका ने फ्राइडे की रात को ईरान के हॉर्मुज़गन प्रोविंस, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास है, वहाँ पर अमेरिका ने एक ब्रिज पर हमला किया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इस हमले में 7 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर यूएस की सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमने दर्जनों अटैक करे तेहरान और सेमनान प्रोविंस के ऊपर। तो दोस्तों ये जो सेमनान प्रोविंस है वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम का घर है। यहीं पे सारी स्पेस रिसर्च, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर रिसर्च यहीं पे इसी जगह पे होती है। तो अमेरिका ने ईरान के अंदर वाटर सप्लाई टैंक पर हमला किया जिससे 20 गांव को पानी जाता था, और अब ये 20 के 20 गांव प्रभावित हो चुके हैं। जिसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो यूएस के एलाई हैं उन पर अटैक करा, और जब से ये लड़ाई चली है 28 फरवरी से, तब से लेके आज तक 19 जुलाई तक एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन अमेरिका की ज़मीन पर नहीं गिरा, या फिर आप कह सकते हैं अमेरिका को हिट नहीं करा। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन ने। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस थे उन पर ज़रूर अटैक करा था ईरान ने, लेकिन ईरान ने अभी तक अमेरिका पर, जो अमेरिका की ज़मीन पर एक भी अटैक नहीं करा। तो क्या ईरान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो इस युद्ध को लंबे समय तक लड़ सके? क्योंकि इस जंग में सबसे ज़्यादा लोग अभी तक ईरान के अंदर ही मरे हैं। तो ये बहुत मुश्किल है ईरान के लिए इस लड़ाई को सस्टेन करना, इस लड़ाई को लड़ना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप जा रहे हैं, जैसे कि आप सुनते होंगे कि यहाँ से 8 शिप गुजर रहे हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा शिप यहाँ से गुजरते थे, अब 8 शिप गुजर रहे हैं, 7 शिप गुजर रहे हैं, 5 शिप गुजर रहे हैं। तो यहाँ से जो शिप्स गुजर रही हैं उसमें से मैक्सिमम गुजरते वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने ट्रैकर बंद कर देते हैं कि ईरान उन पर हमला ना कर सके। इस वजह से कुछ थोड़ी बहुत शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो जाती हैं। इसके बाद ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी बेस अजरक एयर बेस पर हमला किया, जिसमें दावा किया गया है कि 2 फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं। तो इस सैटेलाइट पे जो इमेज दिखाई गई है वो बुशेर न्यूक्लियर प्लांट की इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बुरी तरह डैमेज हुई है, हुआ है। इसके बाद ईरान ने कुवैत, जॉर्डन पर भारी हमले किए और सैटरडे को अनाउंस किया कि जो पीस डील हुई है उसको हम नहीं मानते, वो ख़त्म हो चुकी है। तो ईरान ने जब जॉर्डन पर अटैक किया, सो ईरान के इस भारी हमले में एक अमेरिकी सर्विस मेंबर की मरने की खबर आई है। इसके बाद दोस्तों मुज्तबा खामनी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम यूएस को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो आपने ये इन अटैक से एक बार नोटिस करी होगी कि अब जो अटैक है ना वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अलावा कई अलग अलग जगह पे हो रहा है, जैसे ब्रिजेस, वाटर सप्लाई प्लांट, इन जगह पर अटैक हो रहा है। तो ये जो हमले हुए हैं इन पर दुनिया का रिएक्शन भी आया है, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों का कहना है इन हमलों को, यूएस और ईरान हमलों को बंद कर बातचीत पर जोर दें। और यहाँ पर कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो अटैक हम पर हो रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है,
तो इजराइल के एक सैनिक अधिकारी ने पुष्टि करी कि जो अमेरिका का बेस है इजराइल में, उसमें अमेरिका विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, डेफिनेटली किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और कई न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका बूट ऑपरेशन कर सकता है, यानी जो ट्रुप्स हैं उनको ग्राउंड लेवल पर लड़ने के लिए भेज सकता है ईरान के अंदर। तो ईरान ने जब दूसरी बार अपना हमला चालू किया 7 जुलाई को, जब उसने शिप्स पर अटैक करा था, उससे पहले हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट आया था कि इंडिया में ऑयल के प्राइस कम हो सकते हैं अगर हॉर्मुज स्टेबल रहा। लेकिन 7 जुलाई को जो हुआ उसके बाद सिचुएशन पूरी पलट गई और अब इसकी बहुत कम संभावना है कि अगले 3 से 4 या फिर 6 महीने तक भी ऑयल प्राइस कम हो सकता है। इसकी बड़ी कम संभावना है। तो 6 जुलाई को जो ऑयल का प्राइस था वो $72 पर बैरल था, जो अब बढ़कर $88 पर बैरल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया। तो इससे इंडिया में भी ऑयल प्राइस बढ़ेंगे और उसके कम होने की संभावना अभी बहुत कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कुछ राय है तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।